तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हर तरफ तनाव का माहौल है। अनिरुद्ध के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। और ये गुस्सा सिर्फ झनक के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता है कि उसने झनक के साथ सही नहीं किया। अर्शी के दिल में कंफ्यूजन घर कर गया है। क्या वो ऋषि को समझ पाएगी? क्या वो अनिरुद्ध के प्यार पर भरोसा कर पाएगी? और झनक, वो बेचारी तो बस एक मोहरे की तरह महसूस कर रही है, जिसे हर कोई अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में सबसे बड़ा धमाका तो अब होता है जब ऋषि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक कदम उठाता है। ये कदम सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये था उसके दिल की गहराइयों से निकला एक ऐसा सच जिसे उसने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। और वो कदम क्या था? उसने कहा, मैं झनक के लिए रक्तदान करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और मुझे यकीन है कि इस लाइन को सुनकर आप सब भी कुर्सी से उछल पड़े होंगे। इस एक लाइन ने पूरे घर में सन्नाटा कर दिया। हर कोई स्तब्ध था। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था कि ऋषि ने ये सब क्यों किया? क्या उसे झनक से इतना प्यार हो गया है कि वो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है? ये सवाल सिर्फ परिवार वालों का नहीं था, ये सवाल हम सब दर्शकों का भी था, जो इतनी देर से कहानी के इस मोड़ का इंतजार कर रहे थे। और तभी ऋषि के दिल से निकलती है वो लाइन, वो डायलॉग जिसने पूरे एपिसोड को नहीं बल्कि पूरे झनक सीरियल को हाईलाइट मोमेंट बना दिया। उसने कहा, फर्क कैसे ना पड़े जब बात उसकी हो जिसे मैं दिल से चाहता हूँ। ओ माय गॉड दोस्तों, इस एक लाइन ने तो मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए। इस एक लाइन ने अर्शी और अनिरुद्ध दोनों को शॉक में नहीं, सदमे में डाल दिया। वो दोनों पूरी तरह से टूट गए। उनके सारे सपने एक पल में चूर चूर हो गए। ये तो होना ही था, जब एक ऐसा सच सामने आया जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। रिश्तों का रंग अब पूरी तरह से बदलने लगा था, और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि हर किरदार के अंदर हो रहा था। तनाव और ज्यादा बढ़ गया था, इतना कि अब घर में कोई भी शांति से सांस नहीं ले पा रहा था। अदिति और अर्शी की मुलाकात, गहरे राजों का पर्दाफाश। फिर कहानी में आता है अदिति और अर्शी की मुलाकात। और दोस्तों, ये मुलाकात एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाली थी। ये सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें गहरे राज छुपे थे। इस सीन से ये साफ हो गया कि अब अर्शी के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। अब वो सिर्फ एक सीधी सादी लड़की नहीं रहेगी, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा जागेगा जो उसे और मजबूत बना देगा। अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्तों में भी एक नया मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो उनके रिश्ते को या तो और मजबूत करेगा या फिर पूरी तरह से तोड़ देगा। और दोस्तों, इस मोड़ पर सबसे बड़ा किरदार ऋषि का बन गया है। उसकी एक हरकत में, एक कदम में सबकी जिंदगियों को उलझा दिया है। ऋषि का रक्तदान करना ये सिर्फ एक एक्शन नहीं था, ये एक सुपर इमोशनल मोमेंट था। अर्शी का शॉकिंग रिएक्शन, जिसे देखकर लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। अदिति और अर्शी की मीटिंग, जिसमें कुछ गहरे राज खुलेंगे। अनिरुद्ध का गुस्सा, जो अब सिर्फ झनक पर नहीं बल्कि ऋषि पर भी बरसेगा। दोस्तों, ये सारी चीजें ना पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। एक तरफ झनक की जिंदगी में अब सबसे नाजुक पल आने वाला है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकलेगी। उसके परिवार का सपोर्ट जो कभी उसका था ही नहीं, कॉलेज में नए दोस्त जो उसे एक नई दिशा दिखा सकते हैं, अनिरुद्ध और अर्शी के बीच बढ़ता तनाव जो उसकी वजह से हो रहा है, और झनक की असली माँ की सच्चाई का खुलासा। ये सब कहानी में गहराई और ड्रामा को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। अब हर एपिसोड में एक नया धमाका होगा और हम सब बस अपनी सांसें थामकर बैठे रहेंगे। इन सभी के बीच में झनक के हौसले और संघर्ष की कहानी दर्शकों के दिलों को छू रही है। वो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हर उस लड़की का प्रतीक बन गई है जो अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रही है। आगे के एपिसोड्स इंटरेस्टिंग होते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। फैंस ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि झनक की जटिल भावनाएं, परिवार और कॉलेज की दुनिया में उसका संघर्ष और आने वाले नाटकीय बदलाव कैसे विस्तार से सामने आते हैं। मुझे तो लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। ऋषि की जलन, प्यार की शुरुआत। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि झनक को एजुकेशन मिनिस्टर के पास छोड़ने जाता है, और वहीं पे झनक ऋषि से एक बात बोलती है। वो पूछती है, एक बात बताइए, आपको इतना फर्क काहे पड़ता है? झनक की मासूमियत देखिए दोस्तों, उसे पता ही नहीं है कि ऋषि के दिल में क्या चल रहा है। तब ऋषि बोलता है, क्यों, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? झनक कहती है, मुझे फर्क पड़ता है। आपको नहीं पता आजकल के लड़के कैसे होते हैं, कब क्या हो जाएगा, अरे अगले पल तुम कैसे पता चलेगा। और आयुष को तुम इतना जानती ही कहाँ है, वो तुम्हारे आजू बाजू भी तो उसे बोल सकती थी ना कि वो पता चला जाए वहां से। झनक भी कम नहीं, उसने भी अपनी बात रखी। तभी झनक बोलती है कि मैं उसे कैसे बोलती, आखिर उसने मेरी इतनी हेल्प जो की थी, वो मेरे साथ जो है ना आई थी और उसने मेरी बहुत ही हेल्प की। तभी ऋषि बोलता है कि ठीक है, उसने
ने हेल्प की मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे ही चले जाना चाहिए था। झनक बोलती ऐसी कोई बात नहीं है शेरी बाबू, आपकी हेल्प की वजह से आज मुझे हॉस्टल में ना एडमिशन हो पाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपको इतना काहे जलन हो रहा है। ऐसी कोई बात है तो मुझे बताइए ना, उससे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आपको आयुष से? अगर हम किसी लड़के से बात कर लेंगे तो उसमें क्या ही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ऋषि का जलना एक चीज तो क्लियर दिखाता है कि वो झनक से अब धीरे धीरे इमोशनली अटैच होने लगा है। ये सिर्फ एक छोटी सी जलन नहीं है, ये प्यार की शुरुआत है दोस्तों। क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो बिल्कुल यही लग रहा है और मुझे खुशी है कि ऋषि आखिरकार अपने दिल की बात मान रहा है। तो वहीं हम देखते हैं कि ऋषि बोलेगा कि देखो जनक, हर बात समझाई नहीं जा सकती है, ठीक है, और मैं तुम्हें तुम्हारे पहले बेवकूफ़ी सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता। तभी जनक बोलती है, क्यों? अगर अदिति दीदी के साथ ऐसा कुछ हो जाता तो आपको ऐसे ही सेम बुरा लगता जैसे आज मेरे लिए लग रहा है। ओ माय गॉड, झनक ने तो ऋषि को एकदम सही जगह हिट कर दिया। उसने ऋषि को उसकी ही चाल में फंसा दिया। ऋषि जो है थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, फिर सोचता है कि हाँ बोले उसके पास कोई जवाब नहीं है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, झनक प्लीज, ठीक है, मुझे तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं देना है। अब यहाँ पे ऋषि जो है झनक की बातों को टालने की कोशिश कर रहा है भाई, क्योंकि अब तो जवाब देना ही नहीं चाहता है उन बातों का, क्योंकि इन बातों का जवाब ना उसका दिल ही जानता है और वो सच सबके सामने नहीं लाना चाहता है। अब मुझे सिर्फ यही कहना है, तुम अभी शहर में नहीं हो तो तुम ढंग से सड़क भी नहीं पार कर सकती हो, तो तुम लोगों से मिल रही हो, तुम्हें क्या पता अगले पल क्या हो जाएगा। तुम शहर में लोगों को जानती नहीं हो, लोग बहुत ही अच्छे होने का फायदा भी उठाते हैं। इसलिए इन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि प्लीज तुम जो भी करो एक बार सोच समझ करके करना, उसके बाद किसी पर भरोसा करना, वरना तुम्हारा ट्रस्ट पूरी तरह से टूट जाएगा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अब यहाँ पे ऋषि का इतना चिंता करना जो झनक के लिए है, तो ये क्या दिख रहा है? एक तरह से इन दोनों के बीच जो है नजदीकियां अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये सिर्फ चिंता नहीं, ये प्यार है दोस्तों, और ये देख के फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप बताइए। तभी झनक बोलेगी कि शेरी बाबू, अब आपको हमारी लाइफ में क्या वो दिलचस्पी हो रही है? क्यों नहीं जानना चाहते हो? क्यों क्यों फर्क पड़ता है? आखिर आप किस लिए आए हैं मेरे पास? तो कौन लगते हैं आप मुझे? क्या हैं आप जिससे भी बात करूं, जिसके साथ जाऊं? क्यों? तभी ऋषि बोलेगा, क्यों फर्क पड़ता है मुझे? इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो जनक, हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, और मुझे फर्क पड़ता है। वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता है, और तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो ना, तो पढ़ाई करो ना। और ऋषि की ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं यहाँ पे झनक के दिल को भी थोड़ी सी राहत और सुकून मिला होगा कि ऋषि आज उसकी केयर करता है, उसकी चिंता करता है। ये एक ऐसा एहसास है जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। तो दोस्तों, आपको क्या ऐसा लगा आज ऋषि के व्यवहार को देखकर? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऋषि को अब अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए? जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर से लिखिएगा। जल्दी जल्दी भेजिए, हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनर्जी देते हैं दोस्तों। हॉस्टल से निष्कासन और झनक का विरोध, एक नई क्रांति की शुरुआत। तो दोस्तों, वहीं पर कहानी में आने वाला है एक और दिलचस्प मोड़। फिर झनक को पता चला कि उसका मेरिट लिस्ट यानी कि हॉस्टल सूची में उसका नाम ही नहीं है। तो ये जानकर उसको बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हैरानी होती है। ये सिर्फ हैरानी नहीं, ये उसके सपने पे सीधा हमला था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे स्टार प्लस के शो झनक के एपिसोड में बहुत ही ज्यादा नाटकीय घटनाओं और इमोशनल ट्विस्ट का दौरा चलता है। ये एपिसोड बहुत ही उथल पुथल भरा है, जिसमें झनक कॉलेज में पहुंचेगी और ऐसा कुछ होगा जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ एक कॉलेज एडमिशन का मामला नहीं है दोस्तों, ये उसके पूरे भविष्य का सवाल है। कॉलेज में भेदभाव का विरोध। एपिसोड की शुरुआत झनक के कॉलेज में पहुंचने से होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका नाम हॉस्टल की सूची में तो है ही नहीं। अब जब ये बातें जान जाएगी तो वो तो पहले हैरान हो जाती है और परेशान भी होती है। उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इसी बीच कॉलेज की शिक्षिका मित्रों से जानकारी देने आती है कि झनक जल्द संभल जाती है, उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे पता चल जाता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। इसी बीच कॉलेज प्रशासन और कुछ छात्रों द्वारा हो रहे मतभेद को विरोध में झनक आवाज उठाने का फैसला करती है और अपने साथ छात्रों से एकजुट होने का आह्वान करती है, और कॉलेज में छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। झनक का ये प्रदर्शन काफी प्रभावशाली बनने वाला है। पूरे कॉलेज में हलचल मच जाएगी, प्रशासन हिल जाएगा। ऋषि का समर्थन, प्यार या सिर्फ दोस्ती? प्रदर्शन के दौरान ऋषि की एंट्री होती है, जो झनक के सपोर्ट के लिए कॉलेज आता है। ऋषि झनक के लिए आवाज उठाती है, किसी पढ़ी लिखी और योग्य लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो कॉलेज प्रशासन को चेताते हैं। अब वहां पे बोलते हैं कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल वो ना करे। ये सिर्फ एक सपोर्ट नहीं दोस्तों, ये ऋषि का झनक के प्रति बढ़ता हुआ प्यार है।
अब झनक और ऋषि के बीच जो है यहाँ पे थोड़ी सी टकराव नजर आती है। अब क्योंकि प्रदर्शन के बीच में दोनों के रिलेशनशिप में चिंता और इमोशन जहाँ पे दिखना चाहिए वो दिखता है, खासकर जब ऋषि झनक को किसी और छात्र के साथ हाथ पकड़े देखकर थोड़ा सा वहाँ पे जो है असहज हो जाता है। ये सिर्फ एक असहजता नहीं दोस्तों, ये ईर्ष्या है, प्यार की ईर्ष्या। परंतु इस सभी के बीच में ऋषि झनक के लिए मजबूती के साथ और उसके समर्थन में खड़ा होता है। वो जानता है कि झनक अकेली नहीं है। मंत्री का हस्तक्षेप और झनक को राहत। प्रदर्शन की खबर जो है राज्य मंत्री तक पहुंच गई है। अब मंत्री जो है झनक की हिम्मत और उसके अन्याय के खिलाफ लड़ाई को देखकर काफी ज्यादा जो है प्रभावित होती है और उसे निजी तौर पर बुलाएंगी उससे मिलने के लिए। अब मंत्री के हस्तक्षेप के कारण झनक को राहत मिलेगी। उसका एडमिशन दूसरे या किसी और कॉलेज में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बल्कि अब झनक कोलकाता ही शहर के वहीं पर रह के अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। ये झनक की जीत है दोस्तों, उसके साहस की जीत। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जहाँ जाकर झनक अपनी पढ़ाई पूरी करती है, अब यहाँ पे जहाँ कॉलेज के प्रशासन टीचर के चेहरे पर चिंता भी होगी कि झनक का ये संघर्ष कहानी में एक नया मोड़ लाएगा, जिसने अब झनक के कॉलेज में टिके रहने और उसके सम्मान की लड़ाई को देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक जीत नहीं, एक नई शुरुआत है। अब पूरा एपिसोड झनक की हिम्मत, उसके ऋषि का शॉकिंग रिएक्शन, अटूट प्यार। इस वक्त ऋषि का रिएक्शन जो है सबसे शॉकिंग था। उसने झनक किस कदम का समर्थन कर दिया है और ये सुनकर अर्शी और अनिरुद्ध दोनों के तो होश ही उड़ जाएंगे। अब सोचिए, एक तरफ ऋषि का अटूट प्यार, दूसरी तरफ अदिति का अविश्वास, अब तीसरी तरफ झनक का अस्तित्व। तो क्या होगा जब ये तीनों टकराएंगे? यहीं पे प्रोमो का क्लाइमैक्स और इमोशन है। तो जहाँ पे प्यार, सम्मान और अहंकार तीनों एक लाइन पे खड़े हों, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस सीन में क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट में जाके हमें कमेंट अपने बताएं। झनक का असली इम्तिहान, आत्मसम्मान की लड़ाई। आगे की कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब शुरू होगा झनक का असली इम्तिहान। झनक का एक फैसला जिसने सबको हिला के रख दिया है दोस्तों, लेकिन असली झटका तब लगेगा जब लोगों ने देखा कि इस बार झनक अपने ही बनाए रास्ते पर सवालों के घेरे में आ जाएगी। और ये वही झनक थी जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने हमेशा सच और इंसाफ की रास्ता चुना है। लेकिन आज वही झनक अपने फैसले का कारण खुद कटघरे में खड़ी दिखाई देगी। तो कॉलेज के गलियारों में, क्लासरूम में, बाहर, यहाँ तक कि कैंटीन के हर मेज पर अब सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या झनक का ये कदम सही था? लेकिन झनक जानती थी उसने जो किया वो आवेश से, गुस्से में नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से सोच समझकर और ऋषि के समर्थन पर किया है। अब ये फैसला न सिर्फ उसके जीवन को बल्कि उसके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका है। झनक को आज भी याद है, उसने तय किया था अब वो कभी भी अर्शी की ज़िंदगी में दोबारा जो है नहीं जाएगी। अब अर्शी को कभी भी उससे करीबी थी, जिसकी खुशी के लिए झनक ने अपने दिल की हर जो है चाहत कुर्बान कर दी थी। लेकिन वक्त ने उसके ऐसी बीच में दीवार खड़ी कर दी है कि अब उस पर जाना संभव नहीं है। झनक के लिए फैसला उतना आसान नहीं था। वो जानती थी कि ऋषि और अदिति के बीच उसकी मौजूदगी एक जो है साए की तरह होगी, जो उनके रिश्ते की रोशनी को जो है कमज़ोर कर देगी, एक कमज़ोर कड़ी बना देगी। इसलिए उसने सोच लिया है कि अब वो घर पे ही, उस माहौल पे, उस रिश्ते से खुद को हमेशा के लिए अपने आप को दूर करेगी, ताकि ऋषि और अदिति का रिश्ता जो है वो बना रहे। खुद की रोशनी बनने का सफ़र। ऋषि के साथ बिताए हुए पल झनक की यादों में अभी भी हैं। वो बातें, वो खामोश मुस्कानें और वादे जो अधूरे रह गए थे। लेकिन झनक अब उन वादों को अपनी कमज़ोरी बनने नहीं देना चाहती है। उसने अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करने का फैसला किया है, और ये अध्याय केवल उसकी मेहनत, उसकी पहचान और उसके सपनों का होगा। अब वो किसी की जो है हेल्प नहीं लेने वाली है, खुद की रोशनी बनना चाहती है। जब कोई लड़की समाज के बनाए नियमों से हटकर अपनी सोच पर चलने के लिए सोच ले, तो मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाती हैं। झनक के साथ भी यही हुआ। अब यहाँ पे मुश्किलें, तो जब कोई रास्ता हम चुन लेते हैं तो वो रास्ता चलना इतना आसान रहता है, तो यहाँ पे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे झनक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। झनक ने देखा कई छात्र, खासकर दूर दराज से आने वाले, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसी के पास गार्जियन के सिग्नेचर नहीं है, किसी के दस्तावेज अधूरे हैं। अब झनक को ये सारी चीज़ों को देखकर थोड़ा दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। उसे लगता है ये व्यवस्था केवल छात्रों को नीचा दिखाने का तरीका है। झनक की नई सोच, वयस्कता और अधिकार।
झनक की ये नई सोच। जब कोई छात्र 18 वर्ष का हो जाता है तो कानून वो वयस्क कहलाता है। उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने और अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ऐसे में गार्जियन के हस्ताक्षर की क्या ही ज़रूरत है। पुराने ज़माने की सोच को बताती है। उसने यहाँ पे इस तर्क का अपना सोच अनुभव किया, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उसकी हर बात पे हर स्टूडेंट ने सहमति दे दिया। अब उसकी ये बातें कॉलेज में कई छात्रों के दिल को छू गई। वे सबके साथ खड़े हो गए। तो कुछ ने सोशल मीडिया पर उसका समर्थन किया, तो कुछ ने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाकर इसकी शिकायत दर्ज की। एडमिशन प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। धीरे धीरे झनक की ये आवाज़ जो है कॉलेज की सीमाओं से बाहर निकलकर शहर के युवाओं तक पहुंच गई। अब लोग कहने लगे, वो लड़की जो अपने रिश्तों में हार गई, उसने समाज के सामने जीत की नई मिसाल पेश कर दी है। लेकिन जीत के पीछे छिपे कुछ सवाल, दर्द और अभिव्यक्ति। अब झनक का ये कदम सिर्फ सामाजिक सुधार का नहीं, बल्कि उसके भीतर के जो है उसके दुखों का भी अभिव्यक्ति था। अब ऋषि और अर्शी के बीच जो कुछ हुआ, उसने झनक के मन में एक गहरी चोट छोड़ दी है। अब वो खुद से सवाल करती है कि क्या उसने ये सही किया? कहीं उसने खुद को उस दर्द से बचाने के लिए इस दुनिया के सामने ये एक नया जो है मुद्दा तो नहीं खड़ा कर दिया? अब कई प्रोफेसर ने झनक की हिम्मत की सराहना की, लेकिन कुछ ने इसको जो है बगावत भी कहा। उनका कहना था कि एक छात्रा को प्रशासन की नीतियों पर सवाल नहीं कर सकती है। अब तुम पढ़ने आए हो, राजनीति करने नहीं। और यही सारी बातें सुन सुनकर झनक ने सिर नहीं झुकाया। उसने जो है मजबूती के साथ खड़ी रही, उनसे लड़ी, उन सारी चीज़ों से लड़ी। अगर आज मैं चुप रही तो कल कोई भी अन्याय झेलेगा। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद छात्रों ने जो है तालियां बजा दी। लेकिन जैसे जैसे उसका ये आत्मविश्वास बढ़ा, वैसे वैसे कुछ लोग उसे निशाना भी बनाने लगे। कुछ छात्रों ने अफवाह फैला दी यहाँ पर कि किसी ने ऋषि से दूर होने के बाद वो ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रही है। ये बातें झनक को छू गई, लेकिन उसने खुद से कहा कि मैं अपने आप को साबित करके रहूंगी और वक्त को सब कुछ पता है। भविष्य की चुनौतियाँ, क्या झनक की जीत होगी? तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या झनक का ये कदम कहीं उसके लिए परेशानियां लेकर आएगा? क्या कॉलेज प्रशासन उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाएगा? फिर उसकी इस हिम्मत समाज में बदलाव की एक नई शुरुआत होगी। तो क्या ये बात तय है? तो झनक अब पहले जैसी नहीं है। अब आज की झनक की कहानी सिर्फ एक झनक में नहीं रह गई है, बल्कि हर उस इंसान की आवाज़ बन गई थी जो चुप रहकर अन्याय सहते हैं। अब यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि कोई झनक के हिम्मत पे चर्चा कर रहा था। झनक ने जो कदम उठाया वो सही था, या उसने स्पष्ट कह दिया कि अब वो नहीं चाहती कि उसका नाम किसी रूप में अर्शी से जुड़ा रहे, कॉलेज में ना, समाज में ना, किसी पहचान में। उसके इस बयान ने पूरे कॉलेज में हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की, उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, तो उसने बागी और समस्याएं खड़ी करने वाली लड़की का जो है यहाँ पे टैग लगा दिया। अब कॉलेज प्रशासन तक जब ये बात पहुंचेगी तो सबसे पहले प्रिंसिपल को भरोसा ही नहीं हुआ कि एक छात्रा इतनी खुलकर विरोध कर सकती है। प्रिंसिपल ने खुद झनक को बुलाने का फैसला किया और उन्होंने सोचा कि ये बात सुनी सुनाई नहीं, सीधी समझनी चाहिए। अब उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही थीं, क्योंकि उन्हें डर था कहीं ये मामला कॉलेज की जो है समानता को जो है ना, उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचा दे। झनक के कमरे में पहुंची तो वहाँ का माहौल जो है थोड़ा शांत था। प्रिंसिपल ने धीरे से पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तुम्हें किसने उकसाया है? तुम्हारा खुद का फैसला है? और झनक ने बिना डरे हुए, बिना हिचक के कहा कि मेरा खुद का फैसला है। मैं नहीं चाहती किसी ऐसे व्यक्ति से, नाम से मेरी पहचान जुड़े जिसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने उसकी आंखों में देखा, उसमें डर नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास था, लेकिन फिर भी वो चिंता में थी। उन्होंने समझाने की कोशिश की, समाज में बदलाव लाने के लिए आवाज़ उठाना आसान नहीं होता है। कई बार जो होता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल का रास्ता होता है। झनक ने सिर झुका लिए, लेकिन आंखों में वही चमक थी और अब वहाँ पे उसके अंदर आग को दर्शा रही थी। अब छात्रों में डर का माहौल था कि आखिर क्या होगा, क्या झनक का उसके एडमिशन पे असर पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ने राजनीतिक विवाद में खींच लिया। तभी कॉलेज की एक सीनियर टीचर झनक के पास आती हैं। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने झनक से कहा, मंत्री जी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। अब ये सुनते ही वहाँ के मौजूद छात्रों में खलबली मच जाती है। कुछ डर जाते हैं, कहते हैं कि कहीं हमारा भी तुम्हारे चक्कर में एडमिशन ना खतरे में पड़ जाए। अब झनक कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जाती है झनक, वहाँ पे मंत्री जी झनक से कहती हैं, तुम बहुत होनहार हो, लेकिन कभी कभी आदर्शों के लिए खड़े होने की कीमत, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा एडमिशन ही खतरे में आ जाए। अब ये शब्द सुनते ही जो है झनक के अंदर थोड़ा सा डर हो गया।
लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और झनक को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ा। लेकिन सभी का जवाब देते हुए झनक ने कहा कि अगर कभी किसी को कोई डर कर चुप बैठ जाए तो कोई बदलाव कभी होगा ही नहीं। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक अनजाना सा डर भी था। रात को जब वो हॉस्टल के कमरे में अकेले बैठी तब उसके मन में बातें घूम रही थी। क्या सच में मेरा एडमिशन रद्द हो जाएगा? क्या मंत्री जी मुझसे बदला लेंगे? क्या अर्शी के परिवार ने कुछ किया है? लेकिन फिर से उसने खुद से कहा कि मैं डर के पीछे अब नहीं हटने वाली हूँ। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचेगी तो सबकी निगाहें उसी पर होंगी। कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ भी करेंगे तो कुछ ताने भी मारेंगे, कुछ साथ देंगे तो कुछ उसे अवॉइड भी करेंगे। अब प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। झनक, मैं चाहती हूँ तुम समझो कि ये कदम सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे कॉलेज का मामला बन गया है। मंत्री जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अब झनक ने कहा कि मैं तो पूरे हौसले के साथ कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, अपना नाम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मैं नहीं जोड़ सकती जिसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। अब प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। वो जानती थी झनक को रोकना मुश्किल है। उन्होंने कहा, तुम्हारा इरादा नेक है, पर मुझे डर है सो सिस्टम तुम्हें तोड़ ना दे। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां झनक सिर्फ समाज से नहीं, अपने भीतर के डर से भी जंग लड़ रही थी। उसके लिए यह सिर्फ एक नाम विरोध नहीं, बल्कि अपनी पहचान, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो है, झनक की लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, अब उन सभी की आवाज़ बनने वाली है जो चुप रह के अन्याय सहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर, झनक को लेकर? क्या झनक ने ये कदम उठाया, सही किया? क्या उसे जो यहाँ पे जो विरोध करना चाहिए था, कहीं क्या उसके विरोध करने से सारे कई एडमिशन पे उसका खतरा ना आ जाए? तो दोस्तों, आपकी जो भी राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें झनक की ये धमाकेदार कहानी।